सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि ऐसे ही CGL का जो एग्ज़ाम है 25 का बहुत पास आ चुका है। तो सभी लोग पहले मेरे बारे में जानते ही हैं। मैंने CGL 2024 का एग्ज़ाम दिया था और उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके एज एन ASO जॉब कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे। जो आज हम बात करेंगे वो मॉक्स के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा DM सेक्शन में जो आ रहा है वो एक ही चीज़ आ रही है कि भाई हमारा जैसे जैसे हम लोग एग्ज़ाम के पास आते जा रहे हैं, हम लोग मॉक्स में बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, हमारे मार्क्स एक साथ ही बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट में कि हम लोग मॉक्स में ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकें। तो मेरा मानना तो यही है कि मैं जब लास्ट टाइम पर मॉक्स देता था तो बस देखो, अब जैसे कि 20 से 25 दिन हमारे पास केवल बचे हुए हैं। तो 20-25 दिन में ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत कुछ ज़्यादा मॉक में कर सकते हैं, हम बहुत कुछ ज़्यादा मॉक में पढ़ सकते हैं या हमारे मार्क एक साथ 160 पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते इस टाइम पर। तो मेरा मानना ये है कि कभी भी आप मॉक्स के नंबर को एनालाइज ना करें कृपया। जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो ठीक है, चाहे आपके वो 120 आ रहे हैं, चाहे वो 130 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, आपके मार्क्स कभी भी जज ना करें अपने इस टाइम। केवल आपको क्या करना है इस टाइम, ये चीज़ पर रिवीजन करें कि क्या जो मैंने प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाए हैं, जो मैं पहले मॉक्स दे चुका हूँ, तो मैं क्या उन मॉक्स को एनालाइज कर चुका हूँ, क्या मैं उन मॉक्स को रिवीजन कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ। तो सबसे पहले बस अब मेरा एक ही काम रह गया है कि मैं दिन में ज़्यादा मॉक ना दूँ, क्योंकि टाइम नहीं बचा, 10 से 15 दिन बस मेरे पास बचे हुए हैं। तो मेरे को क्या करना है, केवल जो एक मॉक दिन का देना है सिर्फ, और उस मॉक को बहुत अच्छे से, कितने भी मार्क्स आ जाए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अपने ऊपर। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मुझको उस मॉक को एनालाइज करना है, क्या ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं पहले पढ़ चुका था, ये टॉपिक मेरा अब नहीं बना है, और ये टॉपिक क्यों नहीं बन रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखें। आप बहुत अच्छे से काम करें कि क्या जो पुराने वाले मॉक थे, आपने कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जो आपके अनअटेम्प्ट थे, आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए थे, या फिर आपने उस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे दिया, जो ज़्यादातर मैथ में होता है। मैथ के सेक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चन पर ज़्यादातर टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं। तो आपको यही करना है कि उन पर कोशिश कीजिए थोड़ी सी, कि क्या अब भी क्वेश्चन जो पहले 2-2.5 मिनट में लग रहा था, क्या मैं उस मैथ के क्वेश्चंस को अभी भी 2-2.5 मिनट में बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। तो मेरे को ये ट्राई करना है कि मैं उस 2-2.5 मिनट के क्वेश्चन को एटलीस्ट अब 30 से 40 सेकंड में ख़त्म कर दूँ। तो यदि ये कर पा रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छी बात है। मुझे अब क्या करना है, मुझे केवल अपने कंसेप्ट पर काम करना है कि क्या वो जो मैथ के मेरे पोर्शन हैं, मेरी चीज़ें हैं, क्या वो बहुत अच्छे से हो पा रही हैं, अब मैं चीज़ों को सही कर पा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि एक चिट बना लेनी है, नोट बनाइए आप। उस नोट में आपको क्या करना है, ये कीजिए कि आप जैसे कि कोई मैथ का कॉन्सेप्ट है और आपको पता है यार ये वाले कॉन्सेप्ट से मेरे से क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है, तो बहुत सीधी सी बात है, आप उस कॉन्सेप्ट को अपने चिट पर लिखिए और उसको अपने सामने रख दीजिए। आप 4 बार यदि लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, तो आप 4 बार यदि वॉशरूम के लिए उठेंगे, तो आप पानी पीने के लिए उठेंगे, तो आप देखते हुए उठेंगे। तो वो जो कंसेप्ट होता है वो बहुत दिमाग में होता है। मैं भी यही करता था, क्योंकि मैथ के कुछ ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, सर्कल वाला चैप्टर होता है, सर्कल वाले चैप्टर में इतने सारे कंसेप्ट होते हैं कि हमको याद कभी नहीं रह पाते हैं। ट्रिगोमेट्री में साइन कॉस के इतने ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ऐसी जुबान पर रट सकते हैं, नहीं रट पाते हैं। तो केवल आपको क्या करना है कि कोई चीज़ है आपको नहीं याद हो रही है, आप उसको लिखिए चिट पर, सामने उसको रख दिए। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन करना, मतलब आपको अपना खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हाँ भाई ठीक है मैं कर पा रहा हूँ। तो तब आप चीज़ों को देखोगे तो आप याद कर लोगे कि हाँ ठीक है हो गया। अब मार्क्स को कभी मत जज करना है, चाहे 140 हाँ 130 आने दो यार। आपको केवल ये देखो कि ये जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं, क्या ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ रखे थे, और यदि पढ़ने के बाद भी नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे। तो उस चीज़ को आप बार बार रिवाइज कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। आप अपने प्रीवियस ईयर मॉक्स को, यानी जो आप दे चुके हैं उन मॉक्स को एनालाइज कीजिए। टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं या ऑली बोर्ड पर दे रहे हैं तो आप सॉल्यूशन देखिए, उनका सॉल्यूशन देके आप उनको एनालाइज कीजिए, उस चीज़ को याद कीजिए। आपने हो सकता है जैसे कि मैं अपने मॉक जब मैं देता था तो मैं कॉपी बना लेता था, एक छोटी सी कॉपी, उस पर क्या करता था, जो गलती होती थी उसको लिख लेता था, या फिर क्या करता था उसको सेव कर लेता क्वेश्चन को। तो जब मैं खाली होता था, फ्री होता था, तो मैं वो शेप वाले क्वेश्चन एक बार देखता था, उनको रीअटेम्प्ट करता था। तो आप भी ये कीजिए कि क्या वो रीअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन आप अब बना पा रहे हैं, 30 सेकंड में नहीं बना पा रहे हैं तो आप दोबारा क्या कीजिए। वोकैबुलरी है, सबसे ज़्यादा पोर्शन वोकैबुलरी का हो जाता है कि यार नहीं हो रही वोकैबुलरी, क्या कहते हैं कि सिनोनियम नहीं बन रहा है, एडियम्स नहीं बन रहे हैं, तो आप कीजिए 200 एडियम्स, 200 फ्रेजेस, क्योंकि आप चीज़ों को पढ़ चुके हैं 20-20 बार, आप 10-10 बार आप चीज़ों को ब्लैक बुक से पढ़ चुके होंगे। तो आप नहीं पढ़ पाए तो आप पढ़िए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए सब चीज़ों को। अब 200 ईडियम्स पढ़िए, 200 सिनोनियम्स पढ़िए। आप एक अब तो बस गो थ्रू करना है, आपको बस देखना है और हाँ जी मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है। जो अब आपको केवल जो काम करना है वो रिवीजन पर काम करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल पाएगा। कुल मिलाकर बात यही है, आपको अब कोई भी न्यू चीज़ के ऊपर नहीं जाना है किसी भी कीमत पर। आपको केवल और केवल अपने रिवीजन पर काम करना है। जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक का, या कोई टेक्स्ट बुक को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप किसी को भी, आपने जिसका भी मॉक दिया हो हाईएस्ट, आप उस मॉक्स को
रिवीजन कीजिए। आपको भी होना चाहिए कि हाँ मैं यदि मैं उस मॉक्स को दोबारा लगा रहा हूँ तो जहाँ उस मॉक्स में मेरे 130 नंबर आए थे, इस मॉक्स में कम से कम मेरे को 160 आ जाने चाहिए। समझ पा रहे हो ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप लोगों को अब कुछ नहीं करना, आप लोगों को केवल अपनी चीज़ों को एनालाइज करना। और दूसरी बात, होता क्या है कि जब हम मॉक्स दे रहे हैं तो हमारा जो मॉक देने का मेन पर्पस है वो केवल और केवल मार्क्स नहीं है। हमारा मॉक देने का मेन पर्पस जो है वो केवल और केवल एक ही है कि हम लोग अपनी चीज़ों को सेट कर पाए। कि किसी का क्या होता है, वो मैथ वाला पोर्शन फर्स्ट करता है, फिर इंग्लिश करता है, फिर रीजनिंग करता है। मतलब मेरे को मेरे हिसाब से देखना है कि मैं 1 घंटे में किस तरीके से चीज़ों को सेट कर पा रहा हूँ। तो आप चीज़ों को चेंज करके कीजिए। और जैसे कि मैं करता था, मैं पहले मैथ करता था, फिर मैं रीजनिंग करता था, फिर मैं इंग्लिश और फिर मैं जीएस करता था। लेकिन जब मैं इस तरीके से करता था तो मेरे मार्क्स बहुत कम रह जाते थे, 130 140। होता क्या था कि मैं मैथ वाले पोर्शन में थोड़ा सा टाइम लगा देता था, फिर रीजनिंग में टाइम लग गया, तो इंग्लिश और जीएस तक आते आते मेरा जो माइंड सेट था वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका होता था। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जीएस, जैसे कि फिर मैंने बाद में उसको चेंज करा था। मैंने क्या करा था, जीएस करी, फिर पहले मैं 2-3 मिनट में 5 मिनट में जीएस कंप्लीट कर लेता था। फिर मैंने इंग्लिश करा, तो मैं 10 से 12 मिनट में मैं इंग्लिश करके बैठ जाता था। 17 मिनट मेरे यहाँ खत्म हो गए। फिर मैं 10 से 12 मिनट के अंदर रीजनिंग खत्म कर लेता था। फिर मैं जो बच गया मेरा 20-25 मिनट, तो मैं 20 मिनट के अंदर अंदर मैं मैथ खत्म करता था। और 5 मिनट में मैं अपना पूरा, या 5-10 मिनट जो भी मेरे पास बच गए, मैं उसमें रीअटेम्प्ट कर लेता था। कुछ क्वेश्चन जो मेरे नहीं हुए हैं, या फिर मैं उसको एक बार देख लेता था कि यार ये क्वेश्चन अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं। तो आपको ये करना है, तो आपको ऐसे चीज़ों को चेंज करना है कि क्या मैं पहले जीएस कर लूँ या पहले मैं मैथ कर लूँ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बस मॉक्स में आप ये कीजिए, यदि आप 1 घंटे का टाइम कंज्यूम कर पा रहे हैं ठीक तरीके से तो आपका मॉक्स रिलेवेंट है। अदरवाइज यदि आपको ये लग रहा है कि यार मेरे मार्क्स 110 आए हैं, उसके 160 आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। हो सकता है कि आपको कोई कंसेप्ट भूल गए हो, वही कंसेप्ट आपको याद होता तो आप 3 नंबर प्लस और कर लेते। ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात शायद। तो आपको बस यही करना है कि आप अपने आपको थोड़ा सा मौके में चीज़ें चेंज कीजिए। आप मैथ को नहीं करके पहले आप जीएस मैथ कर लीजिए, हो सकता है 4-5 दिन ये करके देख लीजिए, हो सकता है आपके मार्क्स कुछ अच्छे आ जाए। और सबसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर मॉक्स रहे हैं, जो आपने गलती की है, केवल आप उन पर काम कीजिए। कुल मिलाकर इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है कि नया मॉक्स ना दें, नए मॉक के ऊपर ना जाएं, कुछ भी न्यू चीज़ें ना पढ़ें। केवल जो आपने प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ चुका है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रिवीजन करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप रिवीजन करें। पुराने आपने जितने मॉक दे रखे हैं आप उनका रिवीजन करें, जो आपके क्वेश्चन नहीं बने हैं उनका रिवीजन करें। और दूसरी बात, जो आपका कंसेप्ट नहीं हो पा रहा है कि यार मेरा क्वेश्चन इस कंसेप्ट में ना है, उसको लिख लें, सामने चिट लगाएं और उसके बाद उससे क्या करें, आप याद करते हुए चलें। ठीक है, और अब सपोर्ट बनाए रखें। मैं इस पर बहुत जल्दी, जैसे कि मेरे पास लोगों का क्वेश्चन आ रहे तो मैं 2026 को भी जैसे टारगेट करवा रहा हूँ, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं डेली एक शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा कुछ जल्दी से जल्दी इस चैनल पर, मैथ के रिगार्डिंग या इंग्लिश के रिगार्डिंग। डेली एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे क्या होता है कि जैसे कि आप फालतू की रील स्क्रॉल करते रहते हो, शॉर्ट्स चलाते रहते हो, तो कम से कम दिन में एक शॉर्ट्स यदि आप मेरा देखोगे तो एक कंसेप्ट शायद आपका हो जाए, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हो जाता है। और रही दूसरी बात भाई, जब आप एग्जाम में बैठे हो, आप उसमें बैठे हो, तो कोशिश ये कीजिए डीप ब्रेथ लीजिए, बहुत ज़्यादा गहरी सांस लीजिए। आप ट्राई कीजिए, एक बार मेरे कहने से कीजिए, जब भी आप कहीं पर भी स्टक हो जाए एक गहरी सांस लीजिए, और गहरी सांस लेने के बाद जब आगे बढ़िए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप दिमाग में ना हेक्टिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हचल बचल सी होगी, दिमाग में काम ही नहीं कर रहा भाई, तो थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए बहुत ज़्यादा, फिर आप दोबारा ट्राई कीजिए। ये लास्ट पॉइंट है मेरा, इसमें आप ऐड कर लीजिए कि आपको एक बहुत ही गहरी सांस लीजिए और उसके बाद आप दीजिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। और जो भी आप, मैं देखूंगा कि जिस पर भी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, जिस पर भी सबसे ज़्यादा डीएम्स आएगा, मेरी इंस्टा वो सबके लिए ओपन है, जिस पर भी सबसे ज़्यादा डीएम्स आएगा मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।